पिछले 2 वीडियोस में हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा कि ब्रिटिश प्रशासन के समय हमारे भारत देश में प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, प्रशासनिक संरचना क्या थी, इसकी आर्थिक नीतियाँ क्या थी, कौन-कौन से एक्ट इसमें पारित हुए थे। इसके बाद में जो लगान वसूलने के लिए कौन-कौन सी नीतियाँ कौन-कौन सी पॉलिसी जो थी, कौन-कौन से सिस्टम जो थे वो बनाए गए थे। तो पहले था परमानेंट सेटलमेंट, फिर जमींदार सिस्टम, फिर माहलवाड़ी, फिर रैयतवाड़ी, ये कुछ ऐसे सिस्टम थे जिसमें जो रैयतवाड़ी सिस्टम था उसमें जो भी व्यक्ति जिस भूमि पर अनाज उगाता था उसे उसका लगान देना पड़ता था। और माहलवाड़ी सिस्टम में जो था उसमें किसानों का कोई अधिकार नहीं होता था भूमि पर। फिर इसके बाद में ये जो आर्थिक नीति के बारे में हमने पढ़ा था, इकोनॉमिक पॉलिसी, ये जो है इसके कारण हमारे भारत देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी थी। जितने भी लघु और कुटीर उद्योग थे, काश्तकार थे, शिल्पकार थे, इन पर इस आर्थिक नीति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। और इनके कारण जो विदेशी व्यापारी थे उनके कारण ये अपना कोई भी प्रॉफिट, कोई भी लाभ नहीं कमा पा रहे थे। और जो भारतीय सामानों की जो है विदेशी मार्केट में मांग थी बहुत अधिक थी, लेकिन यहाँ पर कुटीर उद्योगों को सहायता या सहयोग न मिल पाने के कारण इनका निर्माण हो पाना मुश्किल होता था। फिर इसके बाद में इसी समय ये जो सन 1850 तक का जो समय है, इस समय हमारे यहाँ परिवहन की क्या व्यवस्था थी, यानी कि रेल एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या थे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे सड़क परिवहन के लिए सड़कों का निर्माण किया गया था। लॉर्ड डलहौजी जो थे और लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इन्होंने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए रोडों से और बंदरगाहों से शहरों को जोड़ा था। साथ में कुछ विशेष जगह पर ट्रेनें भी चलाई गई थी। फर्स्ट टेलीग्राफ भी जो है वो सेटअप किया गया था कलकत्ता से आगरा के बीच में। आधुनिक तार व्यवस्था जो थी वो भारत में चालू की गई थी और इसका परिचय लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले हमारे भारत देश में किया था। जो रेल लाइन है वो भी बॉम्बे से थाने के बीच में 1853 में चलाई गई थी। उसका भी निर्माण इसी दौरान हुआ था। फिर इसके बाद में इंडियन सोसाइटी ने 18th एंड 19th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में हमारे भारतीय समाज की क्या स्थिति थी उसके बारे में। हमारे भारत देश में उस समय बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं प्रचलित थी, जैसे कि सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न, ऐसे बहुत सारी बुराइयां जो है वो हमारे समाज में व्याप्त थी, जिसका प्रमुख क्या कारण था? अज्ञानता, अंधविश्वास। ये जो था हमारे देश को पतन की ओर लेकर के जा रही थी ये चीज़ें। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो है उस समय बहुत सारे अधिक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने इस समाज में परिवर्तन के लिए कदम उठाए थे और बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे जिससे कि इन कुप्रथाओं को दूर किया जाए। सबसे पहले महिलाओं की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए एक नियम लागू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। विलियम बेंटिक ने सबसे पहला लॉ जो था वो लॉर्ड वेलेस्ली ने पास किया था। उसके बाद बेंटिक था, उन्होंने 1829 में एक नियम पारित किया था जो कि सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए था। कई ऐसे समाज सुधारक थे जो हमारे भारतीय ही थे और भारतीय समाज सुधारक के नाम से जाने जाते, जिनमें प्रमुख थे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। इन लोगों के बहुत जटिल प्रयासों के बाद में हमारे समाज में इन कुप्रथाओं पर रोक लग पाई थी, जिनमें से कुछ कुप्रथाएं थी विधवा पुनर्विवाह, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, अज्ञानता या कन्या शिक्षा का अभाव। ये कुछ ऐसी परेशानियां थी जिससे कि दास प्रथा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही थी और इस दास प्रथा को ख़त्म करने के लिए इन प्रथाओं को दूर करना भी बहुत ज़रूरी था। फिर उसके बाद में शिक्षा, हमारे भारत में शिक्षा का क्या स्तर था? तो शिक्षा का स्तर जो है भारत देश में वैसे भी कन्या शिक्षा पर तो बिल्कुल भी जोर नहीं दिया जाता था उस समय। लेकिन धीरे धीरे जब अंग्रेजी शासन लागू हुआ था उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने एक
विशेष आधुनिक शिक्षा जो है उसको शुरू किया था। इस आधुनिक शिक्षा में कई मिशनरीज चालू की गई थी। मिशनरीज जो लगाई गई थी उनमें जो क्रिश्चियन समुदाय थे वो अपने धर्म के हिसाब से यहाँ पर शिक्षा दिया करते थे। मदरसाओं की स्थापना हुई कलकत्ता में 1781 में। यहाँ पर जो अरेबिक और पारसी भाषा के लोग थे वो उसकी शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। 1784 में सर विलियम जॉन थे, उन्होंने एसआईटिक सोसाइटी की स्थापना की थी कलकत्ता में, बंगाल में। फिर इसी के बाद धीरे धीरे कॉलेजेस जो है उनकी शुरुआत हुई थी। एक संस्कृत कॉलेज जो है वो 1791 में स्थापित किया गया था वाराणसी में। उसके बाद में 1835 में जो प्रशासन है उसने ये निर्णय लिया कि जो जितने भी यूरोपियन लिटरेचर यानी कि साहित्य हैं और जो भी साइंटिफिक एजुकेशन है, वैज्ञानिक शिक्षा है, वो भारतीयों को प्रदान की जाए। और इस योजना के तहत जो है इंग्लिश भाषा में ये जो है इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे और इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कूल स्टार्ट किए थे इंग्लिश मीडियम में। फिर धीरे धीरे जो शिक्षा का प्रचार प्रसार है वो बाहर तक की होने लगा। विश्वविद्यालय की स्थापना हुई कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि एक नई जो जनरेशन है वो एक शिक्षित नई जनरेशन जो है वो शुरू हुई थी। और जो मिडिल क्लास के लोग जो है वो पाश्चात्य शिक्षा से जुड़ने लगे थे। कई लोगों में जो भारतीय जो लोग थे उन्हें नौकरियां मिलने लगी थी कंपनी में। तो इस प्रकार का जो समय है वो भारतीय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हमारे भारत देश की स्थिति के बीच में ये समय गुजरा था बदलाव के साथ में। इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है इसमें टेक द करेक्ट आंसर। रेगुलेटिंग एक्ट का पारित हुआ था इन 1773। एसोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784। द इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था किसने शुरू करी थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू करी थी। विच एक्ट इज पास्ड इन 1813? 1813 में कौन सा एक्ट पास हुआ था? तो वो था चार्टर एक्ट। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो मैंने फिल कर दिए हैं, आपको यहाँ से देख करके भरने बस हैं कि क्लाइव लेफ्ट निजामक वर्ग टू, कहाँ से क्लाइव ने जो है निजामक वर्ग छोड़ दिया था, निजामत का जो कार्य है वो छोड़ दिया था। उसके बाद में इन 1772 ब्लैंक वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था 1772 में? फिर उसके बाद में है ब्लैंक इंट्रोड्यूस सिविल सर्विसेज इन इंडिया। भारत में सिविल सर्विसेज की शुरुआत किसने की थी? रैयतवाड़ी सिस्टम कब लॉन्च हुआ था? और आधुनिक पोस्ट और टेलीग्राफ सिस्टम जो है वो किसकी देन है, किसने इसकी शुरुआत की थी? फिर इसके बाद कुछ जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप, उनके मैंने यहाँ बुक पर निशान लगाए हुए हैं। आप लोग अपनी अपनी बुक में निशान लगाएं और फिर कॉपी में नोट करें। सबसे पहले फर्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड बाय द कंपनी टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू? भूमि कर लगान वसूलने के लिए किसे नियुक्त की थी कंपनी ने? तो यहाँ पे हु बस आपको हटाना है, रिप्लेस करना है हु, और उसके बाद में यहाँ से आपको हु बस हटाना है और हु की जगह आपको लिखना है जमींदार। जमींदार वॉज अपॉइंटेड बाय द कंपनी टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। फिर सेकेंड क्वेश्चन है विच बुक कंटेंट द रिफॉर्मर्स ऑफ कॉर्नवालिस? कॉर्नवालिस के रिफॉर्म्स के बारे में किस बुक में दिया हुआ है? तो आपको आंसर क्या लिखना है? द बुक कंटेंट द रिफॉर्मर्स ऑफ कॉर्नवालिस वॉज कॉर्नवालिस कोड। ये सेकेंड का आंसर हो गया। थर्ड, अंडर विच सिस्टम पीजेंट लॉस्ट राइट ओवर द लैंड? किस प्रथा के किस व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो किसानों का अपनी भूमि से अधिकार खत्म हो जाता है? तो हम आंसर क्या लिखेंगे? माहलवाड़ी सिस्टम पीजेंट लॉस्ट राइट ओवर द लैंड। सॉरी, यहाँ पर विच बार हटाना, अंडर माहलवाड़ी सिस्टम प्लीजेंट लॉस्ट राइट ओवर द लैंड। फिर सेकेंड है लॉन्ग का फर्स्ट ड्यूल रूल सिस्टम। ड्यूल रूल सिस्टम का आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 16।
यह यहाँ पर शॉर्ट का फर्स्ट है, द रियल कंट्रोल ऑफ बंगाल ले इन कंपनीज हैंड बट इन रियलिटी से लेकर के ये आपको स्टेट तक लिखना है। ये स्टेट तक की ये पूरा पैराग्राफ जो है ये यहाँ पर आपका शॉर्ट का फर्स्ट का आंसर है। फिर शॉर्ट का सेकंड, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, तो यहाँ पर आंसर है पेज नंबर 17 में, द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773 एंड द मेन ऑब्जेक्टिव्स एक्ट वेयर फर्स्ट ड्रॉबैक्स ऑफ कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन रिफ्लेक्टिंग द कॉसेस ऑफ कंपनीज मिसगवर्नेंस इन इंडिया, ये सेकंड हो गया। फिर लॉन्ग का ये शॉर्ट का थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट, then answer is this is the first point we are underline and the second point, this is the third point and here is fourth point of this question. ओके फिर इसके बाद में है लॉन्ग का फर्स्ट। लॉन्ग का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल। तो आपको यहाँ पर पेज नंबर 20 से स्टार्ट करना है। पेज नंबर 20 में फर्स्ट यहाँ पर है ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, इसमें यहाँ पर सेकंड नंबर लाइन से स्टार्ट करना है। द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, सेकंड नंबर से स्टार्ट है, ये पूरा पैराग्राफ है। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ आपको इसके जस्ट अपोजिट वाले पेज से लिखना है। इसके अपोजिट वाले पेज से, द ब्रिटिश पॉलिसी हैड डिजास्टर इफेक्ट ऑन द कॉटेज, ये पूरा पैराग्राफ कहाँ तक के आपको क्लॉथ्स तक के लिखना है। ये फर्स्ट पैराग्राफ एंड देन सेकंड पैराग्राफ इज द आंसर ऑफ दिस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फर्स्ट। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, दिस द अंडरलाइन lines are the answer of long answer type question second, land revenue policy. Third, what was the effect of what were the evils prevalent in Indian society in 18th century and what efforts were made by the government to eradicate them? The answer is started from here. I have write some lines, so you will write it. Indian society was replete with evils like female infanticide, child marriage, parda pratha and sati system, etc. and again started due to ignorance and illiteracy, a few evil customs were prevalent in the country. The underlines are the answer of question number 3 and the answer of question number 4 is started in the last line of this page. So start from here and write it from to second paragraph is this page, in this page. Answer is end here. So complete this chapter.